चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए प्रश्नावली जो है 3.7 का जो है पार्ट 3 स्टार्ट होगा। कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? पार्ट 3 स्टार्ट होगा। चलिए, आज शुरुआत पहले मोटिवेशन से करते हैं, जो कि मोटिवेशनल शायरी है। आज सबसे पहले शुरुआत आज जो है मोटिवेशनल से करते हैं। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम पड़ोस नहीं हौसले से उड़ान भरते हैं। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम पड़ोस नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। और जिससे की है मोहब्बत उसे पाकर ही दम लेंगे, हम वो आशिक है जो किताबों और मंजिलों पर मरते हैं। ठीक है, चलिए आज का था ये मोटिवेशनल। और इसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, जो कि पार्ट 2 हो गया था 3.7 में। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया था आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। चलिए, आप लोग सब पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, आप लोग सब तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिए ऊपर में। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होता है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, आप लोग जब बचपन में पढ़ने के लिए जाते होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 क्लास में थे, जब आप पढ़ने के लिए जाते होंगे तो सवेरे सवेरे जो है प्रेयर में आप लोगों को लाइन में लगाया जाता है। 10वां वाला सबको याद है कि नहीं, बताइए। आप लोगों को क्या करता था, लाइन में लगा दिया जाता था। जैसे आप लोग बचपन में होंगे तो जाते जाते आप लोगों को सबसे पहले प्रेयर में लाइन में लगाया जाता है, पंक्ति में लगाया जाता है। जैसे जितना स्टूडेंट रहता है स्पेस के हिसाब से जो है पंक्ति बनता है। जैसे एगो यहाँ पे खड़ा हो गया, एगो यहाँ पे खड़ा हो गया, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, इसी तरह से पंक्ति, इसी तरह से लाइन होता है। इसी को बोला जाता है क्या, पंक्ति। इसी पंक्ति में कुछ ना कुछ विद्यार्थी रहता है। क्या रहता है? विद्यार्थी। ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी, तो एक पंक्ति हो गया। फिर दूसरा बोलता है मास्टर साहब जो इधर से लगाइए, इस तरह से पंक्ति बनता है। फिर तीसरा बोलता है ज़्यादा रहता है तो इधर से लगाइए, इस तरह से पंक्ति बनता है। ठीक है, तो बताइए एक पंक्ति में हमको पता चल जाए कि एगो पंक्ति में 10 विद्यार्थी है तो 3 गो लाइन, क्या कहते, एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी है तो 3 पंक्ति लगा है। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल 30 गो विद्यार्थी है। यानी कि एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है और क्या गो पंक्ति लगा है, उन दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही 2 चीज़, विद्यार्थी की यदि संख्या पूछ रहा है तो पहले क्या पता करना पड़ेगा, पंक्ति की संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि पंक्ति की संख्या, कौन चीज़ की, पंक्ति की संख्या। पंक्ति की संख्या क्या मान लेंगे, x, तथा में जो है पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मानना पड़ेगा। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि विद्यार्थी पता चलेगा एगो पंक्ति में कितना है, तबे तो विद्यार्थियों की संख्या क्या मानना पड़ेगा, y। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कैसे पता होगा, कुल विद्यार्थी कैसे पता होगा, जब दोनों को गुना कर देंगे तब पता चलेगा। यानी कि पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या और गुना पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या। क्या चीज़ लिखना पड़ेगा, पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, तो ये जो लिख देंगे तब हमको कुल विद्यार्थी का पता चलेगा। तो पंक्ति की संख्या क्या है, x, पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या है, y। तो टोटल क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शर्त 1 क्या कह रहा है। अब पहला शर्त पूछ लीजिए, तो कुल विद्यार्थी यदि हम पता करना चाहेंगे तो यही सूत्र लगेगा यहाँ पे भी। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं सीधे, कुल विद्यार्थी बराबर पंक्ति की संख्या गुना पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या। यह आप लोग जो है सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कुल विद्यार्थी हमको क्या निकल करके आया है, एक्स वाई निकल करके आया है। क्या निकल करके आया है, एक्स वाई। तो इस कुल विद्यार्थी, ये आप लोग मान के चलिए इस सूत्र को यहाँ पे लगाए हैं, हम टाइम की वजह से नहीं लगा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन लगाना है कुल विद्यार्थी बराबर पंक्ति की संख्या गुना पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, ये आप लोगों को लगाना है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी हमको निकल करके आया है एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख देंगे यहाँ पे। पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता है, पंक्ति में कितना विद्यार्थी, तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता, 3 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की संख्या क्या है, y, तो 3 अधिक होता तो y + 3 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, तो एक पंक्ति कम होती, तो पंक्ति की संख्या x है तो x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो x माइनस 1 y प्लस 3, ये कुल विद्यार्थी तो आपको एक्स वाई निकल करके आया है, तो ये एक्स वाई हो गया। अगला शर्त देखिए क्या कह रहा है, शर्त 2 क्या कह रहा है, तो ये एक्स वाई है तो एक्स वाई तो रहेगा ही। और देखिए यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता, 3 विद्यार्थी कम होता, तो यानी कि y वाला 3 विद्यार्थी कम होता, तो कम कर दिए विद्यार्थी को y माइनस 3, 3 विद्यार्थी कम होता तो 2 पंक्ति अधिक बनता, तो पंक्ति की संख्या क्या है x, तो 2 को पंक्ति अधिक बनता, तो x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आप लोगों को आया समझ में कि नहीं। तो जिसमें बोल रहा है कम, ये देखिए पंक्ति में बोल रहा है एक कम होता, तो पंक्ति x माने तो इसमें से एक कम कर दिए। पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या अधिक हो जाता कितना, तो 3 अधिक कर दिए। इसमें जिसमें अधिक करने के लिए बोला है उसको अधिक कम कर दिए, ठीक है। इसमें बोला 3 विद्यार्थी कम होता तो 3 को कम कर दिए। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये तो एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई ही होगा। इसमें अब गुना करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले वाई से गुना कीजिए इसमें, तो एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस का वाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 से गुना कीजिए, तो 3 से एक्स में कीजिएगा तो 3x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या होता है, एक्स वाई से यहाँ पे जो है एक्स वाई कट जाएगा, माइनस में 3x प्लस में y बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा। ये समीकरण आपको 1 आ गया। कैसे आया है, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस में, ये -3 तो है ये है, ठीक है। ये देखिए एक्स वाई है बराबर, इस y से गुना कीजिए एक्स वाई, फिर 2 से y में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2y। अब फिर इन 3 से गुना कीजिए, 3 से जब x में गुना कीजिएगा तो -3x माइनस में 6 हो जाएगा। x से y से एक्स वाई काट दीजिए, ये 3x देखिए माइनस में है, इस साइड आ जाएगा तो कौन चीज़ में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x में। ये देखिए नहीं, ये प्लस में, ये माइनस में, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में, बराबर -6। ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण अब तो आप लोग भी सोल्व कर सकते हैं 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, एक समीकरण आपको आ गया है -3x प्लस y बराबर माइनस का 3 आ गया, तो ये समीकरण कितना हो गया 1। दूसरा क्या है 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 6, समीकरण 2। अरे ये तो बड़ी सहूलियत में आ गया, तो इसको लिख दीजिए ना सीधा जोड़ने पर, क्या टेंशन लेना, ये कट जाएगा। ये माइनस में y बराबर 6 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस से माइनस काट दीजिए, y का वैल्यू आपको कितना आ गया 9 आ गया। क्योंकि जोड़ने पर लिखे ना तो प्लस माइनस में ऑटोमेटिक कट जाएगा, 2 से 1 गया तो 1 यानी कि y हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है -3x प्लस y बराबर माइनस का 3 है। इस y का मान जो है 9 निकल करके आया है, तो यहाँ पे y के जगह पे भरिए, y का मान कितना निकल करके आया है 9, तो y की जगह पे आप भर सकते हैं बराबर का -3। तो अब देखिए -3x बराबर -3, ये माइनस में 9 हो जाएगा तो कितना हो गया -12, माइनस से माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना होगा 12/3, काट दीजिए 4 बार में कटेगा तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 4। अब देखिए पूछ रहा था कुल विद्यार्थी कितना है, तो कुल विद्यार्थी आपको क्या निकल करके आया था, कुल विद्यार्थी देखिए क्या निकल करके आया था, x से y में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, नहीं एक्स वाई आपको निकल करके आया था। x का मान यहाँ पे 4 है, y का मान है 9, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। ये आप लोगों का आंसर आ गया 36। इसमें कितना विद्यार्थी की जरूरी था 36 को विद्यार्थी का, मतलब टोटल कितना विद्यार्थी था इसमें 36 को, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब सवाल नंबर जो है 5 में देखिए, बोल रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर इतना, B बराबर C बराबर इतना, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए त्रिभुज एक बना दीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। मार्कर दूसरा कम चल रहा है रे। चलिए ये देखिए इस त्रिभुज ABC में क्या दे करके रखा है सवाल, त्रिभुज ABC में क्या सब दिया है देखिए, कोण C बराबर दिया है आपको 3 कोण B बराबर दिया है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। यह आपको सवाल बोल रहा है तीनों कोण ज्ञात करने के लिए, मतलब कोण A भी पता चलना चाहिए, B भी, C भी, सब कोण पता चलना चाहिए आपको। देखिए
तो सवाल में इतना चीज़ तो दे दिया है, ठीक है। तो कोण सी बराबर क्या दे करके रखा है, 3 कोण बी 2 कोण ए बराबर कोण ए प्लस बी। चलिए तो यहाँ पर देखिए कोण सी बराबर सब दे दिया। चलिए हटाइए, 2 कोण ए प्लस बी बराबर क्या दे करके रखा है, बराबर 3 कोण बी। चलिए इसको गुना कर लीजिए 2 से, 2 से कोण ए में गुना कीजिएगा 2 कोण ए, 2 से कोण बी में कीजिएगा 2 कोण बी बराबर 3 कोण बी, ठीक है। तो इस 2 कोण बी माइनस इसको इस साइड ला लीजिए, नहीं 2 कोण ए को तो रहने दीजिए पहले, 2 कोण ए प्लस माइनस 3 कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको घटा लीजिए, 2 कोण ए माइनस कोण बी बराबर 0। यह समीकरण आपका देखिए एक समीकरण आ गया है, ठीक है। इन दो इसको जोड़िए, ये 2 कोण ये तो रह ही जाएगा, ये प्लस में है माइनस में घट जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए अब देख लीजिए सवाल में क्या दिया है। तो त्रिभुज का तो तीनों कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो त्रिभुज का तीनों कोण बराबर क्या होता है, कितना डिग्री का कोण होता है, तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए देखिए, तो त्रिभुज के तीनों कोण यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों कोण बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी होगा, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलिए देखिए, तो कोण ए हमको कुछ नहीं दिया है अभी तक, कोण बी भी कुछ भी नहीं दिया है, कोण सी देखिए, कोण सी बराबर 3 कोण बी दे करके रखा है, 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस 3 1 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण हो गया आपको 2। तो अब लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। इसमें देखिए ये 3 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 और 2 से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 कोण ए माइनस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये समीकरण 1। कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण हो गया आपको 2। चलिए इसमें 1 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 कोण ए माइनस कोण बी बराबर क्या होगा 0, इस 2 से गुना कीजिए, इसमें 2 कोण ए प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 कोण बी बराबर 180 दूना 360 डिग्री। घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर, ये प्लस में है तो माइनस 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 ये कट जाएगा। देखिए दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, 8 है कितना हो जाएगा, 9 कोण बी बराबर माइनस का 360 डिग्री। तो माइनस से माइनस कट गया, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा जो है 9, ये 9 से 360 कटेगा 40 बार में, तो कोण बी का वैल्यू कितना आ गया, 40 डिग्री। अब इसी बी का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखिए एक समीकरण क्या है, 2 कोण ए माइनस कोण बी बराबर जो है 0 है। तो 2 कोण ए माइनस कोण बी का वैल्यू 40 बराबर 0। 2 कोण ए बराबर माइनस में उस साइड जाएगा तो 40 प्लस में, तो कोण ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 बटो जो है 2, काटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा। तो कोण ए का मान आ गया आपको 20 डिग्री। और कोण सी बराबर क्या दे करके रखा है, 3 कोण बी। तो अब देखिए कोण ए का मान कितना आ गया, 20 डिग्री, कोण बी का मान आ गया आपको 40 डिग्री, कोण सी बराबर दे रखा है 3 कोण बी, यहाँ देखिए दिया है कि नहीं, तो 3 कोण बी, तो 3 गुना 40 डिग्री तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये तीनों कोण का माप आप लोगों को निकल करके आ गया, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा, सारा का सारा सॉल्यूशन आप लोगों का हो गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी चीज़ समझाए सब समझ में आया होगा। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।